क्वांट म्यूचुअल फंड्स को लेकर एक गुड न्यूज़ है, उसके बारे में बात करेंगे। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है, आपने की है या नहीं है, बताना कमेंट बॉक्स में आपने नोटिस की है या नहीं। इस यूट्यूब जर्नी को अगर हम देखें तो सबसे पहले जो यूट्यूबर्स थे जो वीडियो बनाते थे, वो सबसे पहले जो MLM के बारे में वीडियो बनाते थे, मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा, जिसकी अब एकदम बुराई होती है। तो यही जो अभी फाइनेंस वाले वीडियो बनाते हैं, वो सबसे पहले MLM की वीडियो बनाया करते थे। बहुत सारे क्रिएटर हैं, अगर आप पहचान जाओ तो नाम बताया नीचे। फिर MLM के बाद वो बिजनेस कोच बने। बिजनेस कोचेस का जब दौर आया, बूम आया, बहुत वीडियो चलती थी बिजनेस कोचेस की, तो बिजनेस कोच बने। फिर उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर का दौर आया, तो वही लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, मोटिवेशन देने लगे लोगों को। उसके बाद जब फाइनेंस वीडियोस चलने लगी, फाइनेंस का दौर आया, तो वही लोग अब फाइनेंस इन्फ्लुएंसर भी बन गए, वही लोग फाइनेंस की भी वीडियोस बनाने लगे हैं। तो बताना क्या आपने भी ये चीज़ नोटिस किया है कि जैसे जैसे समय बदलता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, वैसे वैसे ये यूट्यूबर्स रंग भी बदलते रहते हैं। कुछ यूट्यूबर्स ने तो अपने जो नाम के आगे पहले मोटिवेशनल स्पीकर लगाया था, पहले MLM कोच लगाया था, उसके बाद वो बिजनेस कोच बने और अभी वो स्टॉक मार्केट एजुकेटर बने पड़े हैं। तो कितने ऐसे क्रिएटर्स को आप जानते हो, एक बार नीचे कमेंट में बता। अभी क्वांट म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट के अंदर में, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। लेकिन मैंने भी किया है क्वांट के थ्रू इन्वेस्ट, लेकिन मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है। अब कैसे एक ही न्यूज़ है क्वांट के बारे में जो आपके लिए गुड न्यूज़ है और मेरे लिए गुड न्यूज़ नहीं है, समझते इस चीज़ को। तो 25 जुलाई से क्वांट म्यूचुअल फंड्स ने अपने 11 म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर में जो एक्सपेंस रेशियो है उसको अप टू 12% तक घटा दिया। पहले से जो था उससे 12% तक घटा दिया है। जैसे क्वांट मिड कैप फंड की बात करते हैं, क्वांट एक्टिव फंड जो मल्टी कैप फंड है उनकी बात करते हैं, क्वांट लार्ज कैप फंड की बात करते हैं, इन सब का जो एक्सपेंस रेशियो है वो पहले 0.5 मतलब आधा % से ज़्यादा था। 0. किसी का 5.1%, किसी का 5.5%, किसी का 5.4% ऐसे एक्सपेंस रेशियो था। इन सब का एक्सपेंस रेशियो अब 0.5% से नीचे आ चुका है। किसी का 0.4%, किसी का 0.41%, किसी का 0.45%। इसके अलावा क्वांट वैल्यू फंड हो गया या क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड हो गया, इन म्यूचुअल फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो है वो पहले से ही कम था, 0.5% से 0.4647% के पास था, जो कि घट के अभी 0.35-0.36% के आसपास आ चुका है। तो लगभग जो क्वांट म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं उनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% से भी कम अब हो चुका है। तो फिर ये मेरे लिए गुड न्यूज़ क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने क्वांट के स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है और क्वांट स्मॉल कैप फंड इस लिस्ट में नहीं है, 11 म्यूचुअल फंड की लिस्ट में। यहाँ तक कि क्वांट का मल्टी एसेट फंड भी है, लेकिन क्वांट का स्मॉल कैप फंड इस लिस्ट में नहीं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड जो कि सबसे बड़ी स्कीम है उनकी, एक तरीके से फ्लैगशिप स्कीम है, उसी के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई है। बाकी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं जिनके अंदर में, जैसे मैंने नाम में बताया, लार्ज कैप हो गया, मल्टी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, मल्टी एसेट हो गया, वैल्यू हो गया, इन सब के अंदर एक्सपेंस रेशियो में कमी की गई है। अब यहाँ पे रीजन इसका कोई बच्चा भी समझ सकता है कि क्यों एक्सपेंस रेशियो में कमी की गई है। सीधा सीधा इसका रीजन वही है कि सभी का जो रेड हुआ था, सर्च सीजर ऑपरेशन हुआ था, उसके लेकर जो थोड़ी सी छवि खराब हुई है। वैसे तो ज़्यादातर लोग अभी भी भरोसा दिखा रहे हैं, लेकिन जो भी लोगों के बीच में छवि खराब हुई है, एक तरीके से इमेज खराब हुआ है क्वांट AMC का एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी, तो यहाँ से एक तो बातचीत करके बार बार सारी इंफॉर्मेशन देके तो अपनी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा ये भी जो स्टेप यहाँ पे उठाया गया है, एक तरीके से समझ सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं उनके बीच में अपनी इमेज को सुधारने के लिए ही बनाया गया है कि हाँ, हम जो एक्सपेंस रेशियो है वो और ज़्यादा यहाँ पे कम कर रहे हैं इन्वेस्टर के फायदे के लिए। जबकि डेफिनेटली इन्वेस्टर का फायदा तो होगा, क्योंकि जब भी एक्सपेंस रेशियो जितना घटेगा, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा, उतना वो रिटर्न में ऐड होते जाएगा, क्योंकि आप ही के रिटर्न से वो एक्सपेंस रेशियो घटता है। तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा तो रिटर्न बढ़ेगा। तो यही एक चीज़ है कि मुझे भी बहुत ज़्यादा यही लगता है कि ये जो चीज़ की गई है यहाँ पे, जो एक्सपेंस रेशियो के अंदर डिक्रीज किया गया है, कमी की गई है, वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए ही की गई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।